नीतीश जी और मोदी जी इस बार अपना झटका संभाल लें। ऐसा झटका देने वाला है यहाँ का बिहार का जनता, जो वो फिर तबाह हो जाएंगे। क्या भारत को मोदी संभाल पाएंगे, जिनको एक पत्नी अपना नहीं संभाल पाया। मोदी का जिस समय पैदाइश हुई थी उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। अमित शाह गृह मंत्री ने है, गृह मंत्री है वो। नीतीश कुमार बीजेपी के रिमोट है, रिमोट। इनको जिस चैनल पर दबाया जाए गाना गाते रहते हैं। विशेष आशीर्वाद है मोदी का बिहार में। अरे विशेष आशीर्वाद ने विशेष शराब है। इतना शोषण किया, इतना भ्रष्टाचार किया, ये हम लोग इतना तंग किया, अफसरशाही राज बनाकर बहुत तंग किया हम लोग का। बीजेपी में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लेकर राजनीति उनका चमका हुआ है। जिस दिन मुस्लिम और बीजेपी हिंदू नहीं करेंगे, राजनीति समाप्त हो जाएगी। सरकार कह रही 20 सालों में बहुत सारे काम किया हम लोगों ने। सरकार इस कोई काम नहीं किया है, सिर्फ ढोल पोल है उसका। वो सिर्फ झूठा वायदा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी झूठा वायदा करके और लोगों का वोट लेना जानते हैं, उसी तरह उसी के साथ नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार जी मिल करके सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं। डबल इंजन है, डबल तेजी से विकास। बिल्कुल सारा इंजन फेल कर गया है इनका, दोनों इंजन फेल कर गया है। मालगाड़ी में भी चलने लायक वो इंजन नहीं है। झूठ मूठ का ये झूठे वादा करके कि हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। आज बछवाड़ा देखिए, ये बछवाड़ा स्टेशन है। बछवाड़ा स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकती है, मेल एक्सप्रेस। ये हालत है। यहाँ हमारे एक अभी जो उम्मीदवार हैं उनके पिताजी खड़ा हुए थे, जिनका नाम स्वर्गीय रामदेव राय जी था। वो यहाँ सारा थाना, ब्लॉक, बिजली, स्कूल, सारा व्यवस्था उन्होंने किया है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो सिर्फ भोज खौका हैं, भोज खाने के लिए जाते हैं बस। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार चुनाव का? बहुत अच्छा, 90% वोट मिलेगा। हाँ, अच्छा पर अच्छा, हाँ। क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार से नाराजगी है, झूठा वादा करके और सभी को ठगते हैं और कहते हैं जीविका दीदी, हम जीविका दीदी का ही पैसा लेकर के उसी को देते हैं और कहते हैं हम आपको इतना दिया। एक गलत उनका माने नीति है, रोल है। वोट ठगने के लिए उल्टा पढ़ाई पढ़ाते हैं। कह रहे बिहार में बहुत काम हो गया। कोई काम नहीं किए हैं। मनमोहन सिंह के सरकार में काम हुआ है। मनमोहन सिंह के सरकार में 2005 से 14 तक बिहार में बहुत काम हुआ और नीतीश कुमार को बहुत पैसा दिए और जितना विकास है 2005 से 2014 में है। और उसके बाद 14 के बाद से बीजेपी का जब से केंद्र में सरकार बना तब से कोई विकास नहीं है। खाली वोट का इधर उधर मैंने जनता का भ्रमित कर रहे हैं। तो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है। इसीलिए न एगो इंजन फेल है, एक इंजन चल रहा है। दोनों इंजन धीरे धीरे फेल हो जाता है जी। और क्या नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी क्या रहेगा, सरकार सही नहीं है। नहीं, कह रहे सरकार जो है जनता के लिए काम करती है। बहुत महंगाई हो गया इस सरकार में और बहुत आदमी, गरीब जनता बहुत बिलल्ला इस सरकार में है। हाँ, ये सरकार चलने लायक नहीं है। केंद्र सरकार ठीक नहीं है। नहीं, और राज्य सरकार भी सही नहीं। कह रहे सुशासन है। कोई सुशासन है, डेली मर्डर हो रहा है। क्या सुशासन है? अभी पहले देखिए मर्डर हुआ है, क्या सुशासन है? अच्छा, मोदी जी आए हैं बिहार में, रैली कर रहे हैं। वो कह रहे बिहार की बहन बेटियों को उठाने का काम कर रहा है विपक्ष। नहीं, मोदी जी ही का आदमी कर रहा है। मोदी जी का ही आदमी कर रहा है। हर जगह माने बगलिंग कर रहा है जबरदस्ती। कहीं लूट पाट, कहीं इतना हत्या खून हुआ जिसका कोई जोड़ा नहीं है। हाँ, मोदी जी और नीतीश के राज में जितना हत्या, जितना डकैती, जितना लूटपाट हो रहा है, उससे माने जिसका कोई तुलना ही नहीं है, उतना हो रहा है मोदी जो। अरे जंगल राज है, जंगल राज था। नहीं, राज से भी बदतर है ये। बहू बेटी जो मार्केट निकलती है, गांव में निकलती है, देहात में निकलती है, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है ये वर्तमान सरकार में। और मोदी जी कह रहे हैं इनको मौका मत देना, नहीं तो आपकी बहन बेटियां उठा लेंगे। वो बिल्कुल ही ये गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय कि ये बछवाड़ा विधानसभा में, खास करके मैं बछवाड़ा विधानसभा की बात करता हूं, यहाँ पर बहू बेटियों का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वो 10,000 रुपया दे करके जो ठगने का काम किए हैं वो सब उनका लॉलीपॉप है। अच्छा, मोदी जी बेगूसराय आए, उन्होंने कहा एक और मौका दो, बेगूसराय को इंडस्ट्री का हब बना देंगे। सारा इंडस्ट्री जो लेकर के वो तो बेच रहे हैं, सब इंडस्ट्री हब क्या बना देंगे। मोदी जी 11 साल से क्या कर रहे थे? यहाँ तो 3 बार आए,
यहाँ तो 3 बार आए। मोदी जी का इरादा है कि बिहार को लेबर गोदाम बना कर रखें और अपनी सारी ट्रेन दे दें बिहार में और गुजरात बम्बई का यहाँ से भेजें, इसलिए मोदी हैं। मोदी तो कह रहे बिहारियों से बहुत प्यार है मुझे और अब की बार इनकी तरक्की करके रहूंगा। बिहारियों से प्यार था तो हमने इनको 39 सीट दिया, 2019 में 39 सीट दिया, विशेष राज्य का दर्जा। यही आप चेरिया बरियारपुर विधानसभा में संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी 2014 में, बोल रहे थे ये, तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए। तो यहाँ बिहार के लोगों ने, उन्होंने कहा कि आप हमको वोट दीजिए। बिहार के लोगों ने 39 सीट सौंप दिया। तो क्या किए मोदी ने, क्या किए? विशेष आशीर्वाद है मोदी का बिहार पर। अरे विशेष आशीर्वाद ने, विशेष शराब है। कहाँ है आप? तो शराब है। मोदी ठीक नहीं है। अरे मोदी किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। हमको लगता है मोदी का जिस समय पैदाइश हुई थी उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, उसी समय हो गई होगी पैदाइश उनकी, इसलिए देश पर ग्रहण लगा दिए। अरे देश की तरक्की डंका बज रहा है दुनिया में। अरे देश की तरक्की क्या करते हैं? विकास का नाम विनाश है। उन्होंने विनाश कर रखा है पूरे इंडिया को। और बिहार को दुनिया के नक्शे पे ले जाएगा मोदी। अरे बिहार को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अच्छा, तब उल्टा खोपड़ी का बात करते हैं वो। अमित शाह देखो, अमित शाह कह रहे घुसपैठिया घुसाया है, सबको बाहर करेंगे। अमित शाह गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री है वो बिहार वासियों के लिए गृह मंत्री है। बताओ ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इसलिए कह रहे हैं कि इनका जितने भी सभाएं होती हैं लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। 10,000 रुपया दे करके कोई गरीब अगर नहीं देगा रुपया, उनकी सिविल खराब कर देंगे, सिविल खराब कर देंगे। आने वाले समय के लिए जो है, जो गरीब गुरबा है उनका सिविल खराब होगा, बते भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा, जैसे भी मोदी जी बिहार में हैं, रैली कर रहे हैं, दबा के प्रचार कर रहे हैं, देश भर का बीजेपी का नेता आ रहा है और ये कह रहा है कि बिहार बदलेगा अब की बार। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी 297 विधानसभा सीट है, वहाँ पर केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम मंत्री थे और वहाँ जो है ना एक ममता बनर्जी शेरनी पूरे मंत्री को जिबा कर दिया। वही यहाँ हाल है। एक हमारे तेजस्वी यादव जितनी सभाएं कर लें, माइंड मेकअप हो चुका है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। हम तो मोदी जी, एक मिनट, मैं आपको मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है वो दिखाता हूँ। मोदी जी ने कल बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा है कि हर जिले में मेगा सेंटर खोला जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया एंकर है, गोदी मीडिया एंकर है। अगर उन्होंने इस तरह का नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, मोदी ने कहा है, ऐलान किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है। अरे मैनिफेस्टो तो हर बार जारी करते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता है। हाँ, इतने हम लोग बिहार के गधा का होल स्क्वायर नहीं है। उनकी भाषा और भावना दोनों को समझने वाले हैं। अब की बार दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगी। बछबड़ा की धरती पर मोदी अगर खड़ा हो जाए तो मोदी हार जाएगा। अच्छा जी, इतना तगड़ा माहौल कांग्रेस। जी हाँ। अच्छा, ये बता दो, अब की बार जो है नीतीश कुमार जी का क्या हाल चाल है, कैसा रहा 20 साल? अरे नीतीश कुमार जी तो काका है, वो तो पलटू काका है, पलटू काका है। उनको कुछ नहीं कहा सकता। क्या है क्या, उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, अमित शाह ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कहा कि अब की बार ऐसा बटन दबाओ कि इटली में झटका लगे। अरे वो से क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? इटली में झटका न पहले संभाल लें नीतीश जी और मोदी जी, इस बार अपना झटका संभाल लें। ऐसा झटका देने वाला है यहाँ का बिहार का जनता, जो वो फिर तबाह हो जाएंगे। वो कह रहे बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, विपक्ष वाले, जिताना मत। अरे क्या बताएं, बहन बेटियों की क्या हाल ही में घटना हुई मोकामा की, उनके रिजर्व हुई मोकामा में। कल होकर के वहाँ के महागठबंधन प्रत्याशी बीना देवी पर जो है जो हमला किया गया। ये कह रहे हैं जो हुआ बिहार में सब नीतीश किए, पहले कुछ होता था जी। अरे वाह, कुछ नहीं। जब तो 1 गुना हुआ, नहीं तो 2 गुना कैसे कर दिया आपने? पहले बिहार जितना विकसित था और अभी वर्तमान में उससे बहुत 100 गुना नीचे आया है। तो एक बात बताओ, बिहार में 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, बता दो। बिल्कुल बताते हैं। आज 20 साल पहले यहाँ बेरोजगारी नहीं था। अच्छा, यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा था। जितने कलेक्टर और एसपी हुआ करते थे बिहार से सबसे ज्यादा हुआ करते थे। आज कलेक्टर और एसपी बिहार में कम हो रहे हैं। पढ़ाई का लोभ बहुत नीचे हो गया है।
रील बना के युवा पैसा कमा रहा है। झूठवादी सब क्या पत्रकार महोदय, ये सब फोकस न्यूज है। और देखिए नीतीश को बीजेपी का मात्र 4 हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ये 4 शब्द अगर हटा दिया जाए, एक भी बीजेपी का नेता अगर कोई बोल दे तो आप हमको जो कहिए सो। कह रहे विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है बीजेपी। कभी नहीं, आज तक कभी लड़ा ही नहीं है। ये बताओ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव मैदान में डटे हैं, एक तरफ पूरा बीजेपी वाले डटे हैं, कौन भारी पड़ेगा? ये तीनों भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव, ये राहुल जी और प्रियंका जी, तीनों काफी हैं। भारी पड़ेगा, गठबंधन भारी करेगा। जहाँ भी नीतीश जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं और ये मोदी जी जाते हैं, कुर्सियाँ खाली मिलती है, कुर्सियाँ खाली मिलती है। और आप अभी देख लीजिए पत्रकार महोदय कि हमारे सभा में प्रियंका जी आने वाली हैं और कितना भीड़ है, देख लीजिए। होने की जगह नहीं है, यहाँ पर खड़ा होने की जगह नहीं। वो कैसे लगते हैं मोदी और नीतीश? वो नीतीश को छोड़ दीजिए, मोदी जी जैसे सब पूरा एकदम भ्रष्टाचार है बिहार में। क्या गलत कर रहे हैं मोदी? क्या गलत कर रहे हैं मोदी? मोदी क्या गलत कर रहे हैं? रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। हाँ, मतलब वो जो बिहार तो छोड़िए, भारत उनसे नहीं संभल रहा है। और भारत तो छोड़िए, जब तो इतना गलती कर रहे हैं तो हिंदी डिक्शनरी में गलतियों की लिस्ट अगर बनाया जाए तो शब्द कम पड़ जाएगा। बीजेपी में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लेकर राजनीति उनका चमका हुआ है। जिस दिन मुस्लिम और बीजेपी हिंदू नहीं करेंगे, राजनीति समाप्त हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं वो विकास पुरुष हैं, विकास कर क्या विकास पुरुष है? विकास पुरुष ने विनाश पुरुष है। हाँ, की धरती पर शिव प्रकाश गरीब दास के अलावा कोई नहीं है। एक बात बताइए, जो बिहार में दावा किया जा रहा है कि 20 साल में बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है, उस रफ्तार को रोकना नहीं, आगे बढ़ाना है। क्या रफ्तार पकड़ गया? यहाँ दारू माफिया जो है अग्रसर हो गया, दारू जो माफिया अग्रसर हो गया यहाँ पर। मतलब यहाँ जो है से जितने भी मर रहे हैं, हाँ, जो कहाँ है ये विकास? चाचा इधर आओ। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी जो है 10,000 रुपया देने का क्या औचित है? 10,000 रुपया देने का क्या औचित है? अभी आज के डेट में क्यों बांटा गया? इधर आओ ना। बोल तो रहे हैं। बिजनेस करेंगी महिलाएं। क्या बिजनेस करेंगे? क्या उसको शिक्षित कीजिए ना, शिक्षित तो कर दे रहे हैं, बिजनेस क्या कराइएगा? तो 10,000 रुपया ऐसा समय पर दिए, सब खर्चा कर दिया दुर्गा पूजा में। गेम चेंजर है अब की बात। कुछ ना, हाँ गेम चेंजर इनको इसका। नीतीश जी गए इस बार, एकदम चले गए। हाँ, मोदी जी का मैजिक नहीं चल रहा। नहीं, कुछ नहीं चलेगा। क्यों नाराज हो ये बताओ? नाराज इसलिए देखिए थे 500 कुर्सी खाली थी। अमित शाह भगवानपुर में आए थे, देखिए यहाँ खड़ा होने की जगह है, आप घुमाइए कैमरा, और वहाँ पूरा कुर्सी खाली रह गया भगवानपुर में। सर वो क्या भारत को मोदी संभाल पाएंगे? जिनको एक पत्नी अपना नहीं संभाल पाया, जो एक पत्नी को नहीं संभाल पाए, वो क्या संभाल पाएंगे? मोदी 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है। वो झूठ बात है, झूठ बात है। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जुमलेबाजों की सरकार बदल दो। 20 साल में क्या हुआ? देखिए वो बात नहीं है। हम लोग पीडीएस आते हैं, हम लोग पूरा बिहार के 55,000 डीलर तेजस्वी के साथ हैं, मजबूती साथ हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या काम है आपका? हम पीडीएस से डीलर हैं। अच्छा, लेकिन ये बताओ आपकी नाराजगी क्या है? अरे भाई, नाराजगी क्या है? इतना शोषण किया, इतना भ्रष्टाचार किया, ये हम लोग इतना तंग किया, अफसरशाही राज बनाकर बहुत तंग किया हम लोग का। बहुत तंग किया लोग। कह रहे सुशासन है। नहीं, सुशासन नहीं है, नहीं। अच्छा ये बताओ, 20 साल में कुछ तरक्की हुई बिहार की? तरक्की हुई नहीं, हुई ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो है बीजेपी में जाकर बहुत बड़ा गलती किया ये। अच्छा। हाँ, बीजेपी में जाकर बहुत बड़ा गलती किया। मेन दिक्कत बीजेपी से है। बस बीजेपी से दिक्कत है। मोदी तो तरक्की यही हुआ है जो यहाँ महुआ वाला लोग दारू पी करके और अपने नीतीश कुमार बीजेपी के रिमोट हैं, रिमोट। हाँ, रिमोट हैं। इनको जिस चैनल पर दबाया जाए गाना गाते रहते हैं। कह रहे गुजरात में जाते हैं तो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बिहार में आते तो हमने 5 किलो से 10 किलो अनाज कर दिया। ये है इनकी। मोदी कह रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे, महिलाओं का उद्धार हो जाएगा। अरे लखपति दीदी को संभालने यही काफी है, एक दीदी को छोड़ करके दूसरे। जीविका दीदी जो है अमित शाह की रैली में जबरदस्ती, आज अगर आप 10,000 रुपया लिए हैं, अगर आपको फिर 1 लाख रुपया लेना है तो रैली में चलिए, अमित शाह की रैली में। हाँ, अगर आप नहीं देते हैं, अगर 1 लाख रुपया आपको लेना है तो चलिए अमित शाह की रैली में। अगर आप नहीं जाइएगा तो 1 लाख रुपया नहीं देंगे।
बताइए, अमित शाह अपना जेब से दिए थे 10,000 रुपया महिला को। हाँ, वो रोजगार, वो जैसे मेरा पैसा और हम ही को धमकी दिया जाता है कि चलो रैली में। अच्छा, ये यहाँ पर पूछिए कितने जितने महिला एकदम महिला पूछिए, मिला है 10-10 हजार। अपने मन से सभी आए हैं, अपने मन से। एक बात बताओ, कहा जा रहा है दलितों पिछड़ों का सम्मान जितना मोदी कर रहा है, दलितों पिछड़ों का सम्मान जितना मोदी कर रहा है, ये विपक्ष वाले दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं करते। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? दलित पिछड़े का अगर सम्मान नहीं करेंगे, दलितों और पिछड़ों का अगर सम्मान देते तो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको अयोध्या के राम मंदिर में उनको ले जाकर उद्घाटन करवाते उनसे। ये बताइए, तेजस्वी सरकार जो है से बारे में बताया गया कि 1 करोड़ जो है से नौकरी कहां से देगा, और कानून का मैनिफेस्टो आया है, वो कहां से देंगे 1 करोड़ नौकरी? ये मतलब जो है जानने की बात है। तो 26 सेकंड में मैनिफेस्टो लॉन्च करके चले गए। हाँ, बताइए कहां से देंगे वो 1 करोड़ नौकरी? हाँ, ये श्रीमान जुमलेबाज की सरकार है, जुमला मतलब जो है से ये है, यहाँ सिर्फ गरीबदास है, गरीबदास है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रियंका गांधी कैसी लगती है? बहुत अच्छी बात है। भारत का नाज है, वो प्रधानमंत्री वही होने वाली हैं। उन्हीं के नाम पर आयरन लेडी है, भारत की आयरन लेडी है प्रियंका गांधी जी। ये बताओ, एक बात और बताओ, मोदी जी ने कहा कि सोनिया गांधी और लालू यादव अब इस गलीमत में ना रहें कि जनता उनके बच्चों को कुर्सी देगी, अब आम आदमी का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। वो क्या एक भी सैंपल बता दे भारत में उन्होंने ऐसा किया हो? और हमारे लालू जी का 100 सैंपल है, जो भगवतिया देवी उदाहरण है, गिट्टी फोड़ने वाली को पार्लियामेंट में भेजे। हमारे माननीय मुलायम सिंह का उदाहरण है, एक मतलब माननीय पीड़ित महिला को उन्होंने मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से बिता करके सदस्य। अब की बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं।